बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के 9 मई का जो मुकदमा था लाहौर का, जज अरशद जावेद ने पहला फ़ैसला सुनाया है और ये रात 11 बजे फ़ैसला सुनाया गया है। आपको इल्म होना चाहिए कि याहिया अफरीदी साहब की जो अदलिया है वो रात तक अदालतें खोल के इंसाफ दे रही है, ये भी आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो सरगोदा के जज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर वगैरह को जो सज़ाएँ सुनाई हैं वो बड़ी दिलचस्प फ़ैसला है, बड़ा एक अजीब सा शाहकार फ़ैसला है, हैरान कुन। और साथ में आपको बताऊंगा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो शराब का स्मगलिंग केस था उसमें जो पेश रफ्त आई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फिर आखिर में हम रात के 11 बजे जो फैसला है उसके ऊपर हम आ जाएंगे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी वगैरह को बरी कर दिया गया है। आज अलीमा खान और इमरान खान की बाकी बहनों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको भी किसी की मुलाकात ना होने दी गई, जबकि बुशरा बीबी की फ़ैमिली जो पिछले 3-4 हफ़्तों से जिनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, आज उनकी मुलाकात हुई है। और इमरान खान भी बुशरा बीबी के साथ मौजूद थे, चूँकि जब इमरान खान की फ़ैमिली के साथ मुलाकात होती है तब भी चंद मिनटों के लिए बुशरा बीबी से भी मुलाकात होती है। तो वहाँ पर फिर जो सूरत हाल थी, अलीमा खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, उन्होंने कहा है कि जी मेरी बहनों नौरीन नियाज़ी और उस्मा खान को आज मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पहले 6 लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन फिर 2 बहनों पर ले और आज उन्होंने तमाम बहनों की मुलाकात भी बंद करा दी। अलीमा खान ने कहा आज बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात हुई है, एक वकील ज़हीर अब्बास चौधरी की मुलाकात भी हुई है, अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। उनका कहना था इमरान खान ने कहा है कि अदालतों से पहले बल्ले का निशान छीना गया, अब मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं और वो अदालत में पेश होना चाहते हैं। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात आज जितने ख़राब हैं इतने कभी ना थे। ये डाकू अलाइंस हो चुका है, डाकू डफर अलाइंस हो चुका है और इसी किस्म का अलाइंस नाइजीरिया में हुआ। पाकिस्तान में एलीट क्लास वसाइल चोरी कर रही है। इमरान खान ने कहा है कि इस अलाइंस ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, अवाम को अब खड़ा होना होगा। मुल्क में झूठी गवाहियों पर सज़ाएँ दी जा रही हैं, झूठी गवाहियों पर अब देखना लाहौर का जज क्या फ़ैसला देता है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि कानून की बालादस्ती के लिए अब तहरीक चलाना पड़ेगी और पार्टी को हदायत की है सारे यकजा होकर तहरीक पर फोकस करें। तहरीक का ऐलान इसलिए किया क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक के बारे में पार्टी फ़ैसला करेगी। इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, उनके पास नाइकोप है, वो अपने वालिद से मिलने आएंगे। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। सुपरिटेंडेंट जेल झूठ बोल रहा है। इमरान खान ने सुपरिटेंडेंट जेल और कर्नल का नाम लिया है, ये उन्हें तंग करते हैं। उनका कहना था सेनेट इलेक्शन पर पार्टी मौक़िफ़ देगी। इमरान खान को नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा था। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 मई के केसेस में सज़ाएँ देना इंतहाई अफसोसनाक है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने मुकदमे लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरी ज़हीर अब्बास से अलहदा मुलाकात नहीं हुई, पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक वकील ज़हीर अब्बास की मुलाकात हुई है, इसके अलावा और किसी की मुलाकात नहीं हुई। जबकि इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी फ़ैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी मौजूद थे और उनकी सेहत ख़राब है बुशरा बीबी की, उनको खाना नहीं दिया जा रहा। जो उनकी, चूँकि वो खाने के ख़ुद पे कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनको ख़राब खाना ख़राब पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मुसलसल बीमार हैं। बिजली की वहाँ पर जानबूझ के लोड शेडिंग की जाती है, उनको ना पंखा ख़राब है, कूलर नहीं दिया जाता और बहुत सारे जो उनकी जानिब से एतराज़ात किए गए कि वो इंतहाई उनको मिज़रेबल कंडीशन में रखा जा रहा है। वहीं पे इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज अली अमीन गंडापुर को बुलाया था कि आज पेश नहीं होंगे, तो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कल था, फिर आज था, फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब परसों तक के लिए यानी 24 जुलाई के लिए मुलतवी कर दी है कार्रवाई को। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड ना हो सका। इंटरनेट कनेक्शन के मसाइल के बाइस बयान कलमबंद ना हो सका। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए बयान कलमबंद कराने का एक और मौका देते हुए केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आज 3 बजे कहा गया था कि वीडियो लिंक पे चलें, बयान कलमबंद करवा लेते हैं। वीडियो लिंक के ऊपर भी बयान कलमबंद ना हो सका, जिसकी वजह से फिर अदालत के पास चूँकि इंटरनेट का कनेक्शन का इशू था तो अदालत को फिर 24 जुलाई तक मुलतवी करनी पड़ी।
जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस पर समाअत की। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि केस आज समाअत के लिए मुकर्रर था। अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान रिकॉर्ड करना था। अली अमीन गंडापुर को अदालत हाजिरी के लिए शोकास जारी किया गया। वकील सफाई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सरकारी काम के बायस मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस वज़ीर आला की मसरूफियात बताई गई। वकील सफाई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर 342 का बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हैं। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक 3 बजे केस की समाअत शुरू हुई तो वकील सफाई अदालत में पेश हुए। वकील सफाई ने मुलज़िम के नंबर और जूम लिंक अदालत को मुहैया किया, जबकि अदालती स्टाफ ने कोशिश की लेकिन इंटरनेट कनेक्शन ना बन पाया। हुक्मनामे में कहा गया कि वकील सफाई की जानिब से ऑनलाइन बयान कलमबंद करवाने के बयान से मालूम होता है अली अमीन गंडापुर बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। वकील सफाई ने यकीन दहानी करवाई है आइंदा समाअत पर अली अमीन गंडापुर 342 का बयान कलमबंद करवाएंगे। अली अमीन को 342 का बयान कलमबंद करवाने के लिए एक और मौका फराहम किया जाता है। अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। वो शो काज नोटिस का जवाब जमा करवाएं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क देते हुए कहा कि अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। अली अमीन गंडापुर तो वज़ीर आला हैं, आपके लिए तो मसला भी कोई नहीं है। खैर, अदालत ने समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तो ये जज साहब की जानिब से आज पूरा दिन कोशिश की जाती रही, लेकिन चूँकि अली अमीन गंडापुर ने जितनी उनको फैसिलिटेट किया है वहाँ हुकूमती इत्तेहाद को, तो उसके बाद फिर बनता था कि उनके लिए कुछ न कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाता। अब हम आ जाते हैं सरगोदा के जज साहब ने जो 10-10 साल सज़ाएँ दी हैं। सरगोदा के जज साहब ने सज़ा दी है। मैं सिर्फ आपको एक फ़ैसले की जो है पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि अदालत क्या कह रही है और किस तरीके से ये सारा निज़ाम चलाया गया है। अदालत कहती है कि जी पहली बात तो ये है कि इन्होंने 342 की स्टेटमेंट दी। 342 की स्टेटमेंट के बाद इन्होंने कहा कि जी हम कोई भी नहीं करवाना चाहते, बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते। अदालत ने कहा कि इनको बयान रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, यानी कि अपनी एविडेंस देनी चाहिए थी। इन्होंने अपनी एविडेंस नहीं दी। ये जज साहब कहते हैं हालांकि जो क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के कंधों पर होता है हमेशा। अब 342 की स्टेटमेंट दी जाती है जब कहा जाता है कि आप कोई अपने हक़ में एविडेंस करवाना चाहते हैं। अक्यूज़ कभी नहीं कहता कि मैं अपने हक़ में एविडेंस करवाना चाहता हूँ। जज साहब ने यह भी लिखा कि जी उन्होंने 342 की स्टेटमेंट दी, लेकिन वो कहते हैं कि हम रिबटल में, ये रिबटल होता है आपके सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में क्या रिबटल है, ये तो जो ओनस ऑफ प्रूफ ऑन द शोल्डर ऑफ प्रोसिक्यूशन है। तो ये तो क्रिमिनल केस है, इसमें तो साबित करना था प्रोसिक्यूशन, और सरकार ने, अदालत कहती है कि इनको मौका दिया गया। 342 की स्टेटमेंट में पूछा गया कि क्या आपको गवाह पेश करना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी हम कोई गवाह नहीं पेश करना चाहते। इसका मतलब है उनके पास रिबटल में कोई एविडेंस नहीं थी। फिर जज साहब क्या कहते हैं, फिर जज साहब कहते हैं जी कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी एफिलिएशन है, उन्होंने कहा जी है। तो चूंकि पीटीआई के साथ एफिलिएशन है, अंदाज़ा लगाएं ये जो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है जज नईम शेख साहब का, जो दहशतगर्दी अदालत के सरगोदा के जज हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि पीटीआई के साथ एफिलिएशन को चूँकि ये तस्लीम करते हैं, इस वजह से भी ये सज़ा के हकदार हैं कि पीटीआई से एफिलिएशन होना भी जुर्म बन चुका है। ये अदालत में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर, तहरीक इंसाफ के सेंट्रल पंजाब के सदर अहमद चट्टा और जनरल सेक्रेटरी राना बिलाल एजाज को इस बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी से इनकार नहीं किया। बाकी 36 लोगों को इस बुनियाद पर सज़ा दी गई कि वो एक मॉब के साथ मौजूद थे, यानी कि एक रैली थी, एक एहतजाजी रैली थी, मॉब था, उसके साथ मौजूद थे। चाहे उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उनके पास डंडा नहीं था, कोई उन्होंने किसी को ज़ख्मी नहीं किया, किसी दीवार को नहीं तोड़ा, कहीं पत्थर नहीं फेंका, लेकिन चूंकि वो मॉब का हिस्सा थे, सिर्फ मॉब का हिस्सा होने की वजह से भी जो किसी एक ने भी किया है वो सारे का सारा सब ने किया है। ये अदालत कहती है कि वो मॉब के साथ मौजूद थे, तो चाहे उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और चाहे उन पर कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है, फिर भी इनकी वहाँ मौजूदगी जुर्म है और उनको वही सज़ा मिलेगी जो किसी जुर्म करने वाले को मिलती है। एफआईआर में असल जुर्म करने वाले 3 लोग हैं, 2 अफराद थे, एक ठेकेदार तारिक था और एक हमज़ा था। वो दोनों, एक बेगुनाह हो गया, एक को इश्तिहारी करार दे के उसको गिरफ़्तार ही नहीं किया गया, और उन दो के बारे में पुलिस ने मासूम कहा, अदालत ने भी उनको मासूम मान लिया, लेकिन जिनको पुलिस ने मासूम नहीं कहा, अदालत ने भी कहा ये मासूम नहीं है, और अदालत ने बाकायदा तौर पर उनको सिर्फ इस बुनियाद पर सज़ा दी है कि उन्होंने ये कहा है जी कि चूँकि जो मॉब है और उस मॉब का हिस्सा हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी एफिलिएशन का इनकार नहीं किया। वहीं पे वही 2 गवाहों का जिक्र है, एक है जी असमत कमाल इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड हो चुका है, और एक सब इंस्पेक्टर है हसाम अफजल।
پہلا عصمت کمال کہتا ہے کہ مجھے انفارمیشن ملی کہ عمران خان چکری ریسٹ ایریا جو ہے اسلام آباد سے کلر کار آتے ہوئے، تو جو چکری ریسٹ ایریا ہے وہاں پر موجود تھے۔ میں چوری چھپے پی ٹی آئی کا رکن بن کے میٹنگ میں شامل ہوا، اور عمران خان کے ساتھ جنہوں نے ان کو زمان پارک میں جنہوں نے ملاقات کی ہے، تو ہم چونکہ کئی دفعہ گئے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر پروٹوکول سے پہلے آپ کو نام اپنا درج، اور جن کو وہ الاؤ کرتے تھے، اور وہ نام پہلے ایک جگہ پہ ان کی دائرگی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد چیکنگ ہوتی تھی، پھر کہاں جا کے عمران خان بیٹھے تھے، موبائل فون سارا کچھ باہر رکھ کے جاتے تھے، اور کوئی بھی بندہ ایسے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں چوری چھپے پی ٹی آئی کا رکن بن کے میٹنگ میں شامل ہوا۔ دوسرا کہتا ہے 7 مئی کو زمان پارک میں تعینات تھا، حالانکہ جرا کے دوران جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، آپ کا تو تھانہ ہی اور ہے، تو انہوں نے کہا جی میرا تھانہ اور ہے، لیکن میں وہاں پہ موجود تھا، اور پھر اس کے اوپر کوئی رپٹ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں 7 مئی کو زمان پارک میں، یہ حسام افضل کہتے ہیں، وہی گواہ جو یہاں موجود تھا لاہور میں، وہی گواہ جو فیصل آباد موجود ہے، کہتے ہیں میں 7 مئی کو زمان پارک میں تعینات تھا، پی ٹی آئی لیڈرشپ کا اعتماد میں نے جیتا، اور میٹنگ کی ساری باتیں میں نے سن لی ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ جناب والا دہشت گردی عدالت کے جج صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ افیلیشن کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم لاہور کا دہشت گردی عدالت کے جج ہیں ارشد جاوید صاحب۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو 12 مقدمات تھے، 4 مقدمات میں ضمانت جو منظور کی تھی، اور پروسیکیوشن کیس کے اوپر پوری چارج شیٹ جاری کی تھی، وہ ارشد جاوید صاحب تھے۔ رات کے 11 بجے، یہ فیصلہ کل بھی آ سکتا تھا، تسلی سے جج صاحب لکھواتے، سارا دن جو ملزمان تھے ان کو بٹھایا گیا جی کہ آپ کی ضمانتیں ہیں، اور آپ کی ضمانتوں کو جو ضمانت پر ہیں وہ عدالت میں بیٹھے رہیں جب تک فیصلہ نہیں آتا۔ رات کے 11 بجے فیصلہ، وہ کل بھی سنایا جا سکتا تھا نا، وہ بہتر ایک امپریشن جاتا کہ جی صبح 9 بجے یا 10 بجے فیصلہ۔ آج رات ہی 11 بجے فیصلہ سنایا۔ 9 مئی کے کیس میں 14 ملزمان تھے، 400 نامزد تھے، ان میں سے صرف 14 کا ٹرائل ہوا۔ ان 14 میں سے جو شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا، 6 ملزمان کو، 14 میں سے 6 ملزمان کو بری کر دیا، 8 ملزمان کو 10 سال کی سزا دی ہے، 8 ملزمان کو 10 سال کی سزا اور 6 ملزمان کو بری کر دیا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں اور حمزہ وغیرہ، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر کو، ان کو 10 سال کی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنما ہیں نا، ان میں سے ایک شاہ محمود قریشی بری ہو گئے، 4 کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے، 14 میں سے 6 بری ہو گئے، اور 8 کو وہی سزا، وہی 10 سال ہے۔ اسلام آباد، سرگودا، لاہور سزا 10 سال ہے، 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ اب شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا، اور وہ چونکہ وہ اس دن کراچی موجود تھے، شاہ محمود قریشی موقع پہ موجود نہیں تھے، یہ چاروں رہنما موقع پہ موجود تھے جو 9 مئی والے دن پریکٹیکلی اس احتجاج کا حصہ تھے، اعجاز چودھری بھی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اندلیب عباس کی یا مراد راز کی، جو وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے، اور اندلیب عباس گاڑی میں تھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، تو جنہوں نے معافی تلافی کر لی یا جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ دی، تو ان کے تو اوپر کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے سرگودا میں جو مرکزی ملزم تھے وہ باہر ہیں، اور جن کا کوئی کردار نہیں تھا، جن کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھی ڈائریکٹ، وہ ان کو سزا سنا دی گئی۔ اچھا جی، اب ان عدالتوں کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاہ محمود قریشی کیوں بری ہوئے ہیں، چونکہ شاہ محمود قریشی موجود نہیں تھے۔ یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو جو سزا دی ہے وہ موقع پر موجود ہونے کا صرف ایک ایلیگیشن ہے کہ یہ وہاں پر موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی اس دن کراچی تھے جب یہ وقوع ہوا، تو شاہ محمود قریشی کراچی تھے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ افضال عظیم پاہٹ کو بھی، ان کے بیٹے علی حسن کو بھی، ریاض حسین، یہ افضال عظیم جو شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے اور فارم 45 پر وہ جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ وکیل ہیں، ان کا بیٹا علی حسن وکیل ہے، ریاض حسین ان کا بھائی ہے، ان تینوں کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے عدالت نے۔ اور اس میں یہ مقدمے میں عدالت نے، یہ مقدمہ نمبر 97/23 تھا، 8 ملزمان کو سزا دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی، رانا تنویر، حمزہ عظیم، افتخار احمد اور ضیاء خان اور اعتزاز کو بری کر دیا اس ایک مقدمے سے۔ یہ رات گئے عدالت نے 11 بجے فیصلہ سنایا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔